सबसे पहले फिल्म का टाइटल 80 क्यों है। एज पर ग्रोक एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बताता है कि हर रोज अप्रॉक्सीमेटली 80 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं इंडिया में एवरी 20 मिनट ऑन एन एवरेज। तो इसलिए टाइटल 80 है। फिल्म की कहानी किसी हाई प्रोफाइल रेप केस पर बेस्ड नहीं है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा हैड डिस्क्राइब्ड इट एज अ फिक्शनल नैरेटिव जो बहुत सारे एक जैसे सेक्सुअल असॉल्ट बेस्ड ऑन कलेक्टिव रियलिटी पर फिल्म की कहानी गढ़ी गई है। तो अब क्या करें मैम? ट्रेलर में तापसी पन्नू का काम अच्छा है और जो कलाकार रेप विक्टिम का किरदार निभा रही हैं उनका लुक बहुत ही रियल लाइफ है। वाकई वो रियल लाइफ स्कूल टीचर लग रही हैं। अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने। वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। पर ट्रेलर में सबसे उभर के जो आया है वो है डिफेंस लॉयर, जो कि एक परफेक्ट व्हाइट कॉलर विलन एज पर रियल लाइफ लग रहा है। इट्स इररिलेवेंट। ब्रजभूषण शरण जिस पे पॉस्को लगा था माइनर लड़की के साथ मोलेस्टेशन के चलते, उसका वकील कौन रहा होगा जिसने जी जान लगा दी ब्रजभूषण शरण को बचाने में? या कुलदीप सेंगर के वकील? कुलदीप सेंगर की बेल के लिए 18 से 20 हाई प्रोफाइल वकील मौजूद थे उस कोर्ट हियरिंग में और हर वकील की पर हियरिंग फीस 1 लाख से ऊपर थी। हर रोज के हिसाब से हर 20 मिनट में एक फीमेल का रेप हो जाना अफसोसनाक है। पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रसूखदार इंसान का बेटा, उसका कोई अपना या वो खुद फंसता है तो कानून की दुनिया के टॉप नॉच वकील रेप करने वाले को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोली। ये जानते हुए भी कि जिसे वो बचा रहे हैं वो रेपिस्ट है। उन वकीलों की जिंदगी भर की कानूनी समझ, पढ़ाई लिखाई रेपिस्ट के फेवर में खड़ी हो जाती है। और जिस कदर पैसे कमाते हैं बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हाई प्रोफाइल रेप केसेस में, तो बस आंकड़ा बोली। 80 जैसी फिल्म में उसे जरूर दिखाना चाहिए कि वो बड़ा वकील पूरी शान शौकत के साथ जिंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ जिसका रेप हुआ है उसकी जिंदगी किस तरह से नरक से भी बदतर होती जा रही है। जिसका रेप हुआ उसके पैरेलल में उस वकील की जिंदगी, उसकी अमीर जिंदगी, उसका परिवार कैसे अमीरी के बबल में, या उसका परिवार क्या सोच रहा है कि मेरे पापा या बेटा या पति एक रेपिस्ट को बचाने पर तुले हुए हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी सीन दर सीन आना चाहिए फिल्म में। 80 के ट्रेलर में एक साइड है रेप विक्टिम की, दूसरी साइड है रेपिस्ट की। काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के कभी हुआ है क्या? लोगों का ध्यान उस रेपिस्ट पर ही जाता है पर वो अमीर वकील एक पतली गड़ी पकड़ के निकल लेता है। उसकी जो थूथू होनी चाहिए मीडिया में वो कहीं भी होते हुए नहीं दिखती है इन रियल लाइफ। जैस्का लाल मर्डर केस में मनु शर्मा मर्डरर था और जब उसके डिफेंस लॉयर राम जेठमलानी से मीडिया ने सवाल किए तो वो क्या भड़के थे। You have no business to go about telling people that Manu Sharma's case is indefensible. Every case is indefensible. How do you know? But sir, and who the hell are you to decide this? I want to know. और आज जो माहौल है जब रियल लाइफ में सवाल उतनी मजबूती से खड़े नहीं किए जा सकते हैं पर फिल्म की काल्पनिक दुनिया में तो ये मुमकिन है। कुलदीप सेंगर के केस में हमें पता है कि सेंगर विलेन है, पर क्या जनता उन वकीलों को, उन जजेस को कम कोसती होगी जिसने कुलदीप सेंगर को बेल दे दी थी? विलेन सिर्फ रेप करने वाला ही क्यों, रेपिस्ट के साइड खड़े वो सारे सरकारी गैर सरकारी लोग क्यों नहीं, जो जानते हुए भी रेपिस्ट को बचाने में लगे पड़े हैं? हमारे कानून में अपराधी का भी पक्ष होता है जिसको एक वकील ही अदालत के सामने रखता है, पर क्या उसकी आड़ में वकील महंगी फीस लेकर रेपिस्ट की साइड खड़ा है? क्या वो सवालों के घेरे से बच सकता है?